इस खबर के प्रायोजक हैं अल फहद टूरिज्म लखनऊ, जहां मौलाना एजाज अहमद नदवी लेकर आए हैं अल फहद टूरिज्म नाम से उम्राह और हज जाने वालों के लिए कम दामों में बेहतर सुविधाएं, जैसे 50,000 रुपये में उम्राह करें और बगदाद तुर्की जैसी जगहों की जियारत। तो इन मशहूर जगहों पर जाने व अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा संपर्क सूत्र है 9519048805 और हमारा दूसरा संपर्क सूत्र है 8840521040। साथ ही हमारा पता है हुसैनगंज रिजेंसी टावर लखनऊ। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर से है, जहां ग्राम पंचायत अकबरपुर स्थित डाबर घाट पर 1 अरब 66 करोड़ 74,84,000 रुपये की लागत से शारदा नदी पर बनने जा रहे 1751 मीटर लंबे पुल के निर्माण प्रक्रिया की पहली कड़ी नींव पूजन कर कार्य प्रारंभ हो गया है। आपको बता दें, इस पुल के बनने से जिला सीतापुर व लखीमपुर के निवासियों को कुछ दिनों बाद अपनी जान जोखिम में डालकर शारदा नदी के डाबर घाट से नाव के जरिए नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि अब डाबर घाट पर 2 लाइन पुल का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और इस पुल के निर्माण से लोग नेपाल सीमा तक आसानी से आ जा सकेंगे। इस पुल के दोनों तरफ संपर्क मार्ग समेत सुरक्षात्मक कार्य भी कराए जाएंगे। इस पर स्वीकृत बजट के सापेक्ष शासन ने 41 करोड़ 68 लाख रुपए अवमुक्त करा दिए हैं। इस पुल के निर्माण कार्य की जिम्मेदारी राज्य सेतु निगम को मिली है। बजट अवमुक्त होने की कार्यदायी संस्था ने आज भूमि पूजन के बाद पहली कोठी के लिए ड्रिल कार्य शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 9 लाइव टीवी सीतापुर। क्या नाम है आपका? रामदुलाल यादव। कहाँ रहते हो? अकबरपुर। आज आपके एक गांव में भव्य पुल के निर्माण के लिए भूमि पूजन हुआ है, क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे पूरे गांव समाज के हर लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग कभी कल्पना नहीं किए थे कि हमारे गांव में पुल बनेगा, ये दिन देखने को मिल जाएगा। हमारी एरिया के सभी लोग प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं, इस पार के उस पार के, दोनों जनपदों के। 2 जनपदों को जोड़ेगा ये पुल? हाँ, दो जनपदों को जोड़ने से पूरा दोनों जनपद के लोग बहुत खुश हैं। अगर ये पुल बन जाता है तो इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? आजकल के नेता जो है राजेश वर्मा हैं, जितिन भैया हैं, मंत्री, इन्हीं सब लोगों का है और के का है। दादा क्या नाम है? छन्नूलाल मिश्रा। कहाँ रहते हो? अकबरपुर। आज आपके गांव में पुल के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया है, क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत बड़ी सुविधा, बहुत बड़ी सुरक्षा हमारे 2-4 इधर के गाँव को हो रही कि कटने से सुरक्षित हुए और ये दिल की मुराद बहुत दिनों से थी, लेकिन आज पूरी हुई। देख करके जो कार्यक्रम शुरू हुआ है उसे देख करके बहुत बड़ी खुशी हुई। अच्छा है, जो पहली कोठी बन रही है किसकी ज़मीन में बन रही है, जानकारी है आपको कोई? जी, किसकी ज़मीन में? वो छन्नूलाल मिश्रा, हरिशंकर मिश्रा, उमाशंकर मिश्रा, ये 3 भाई हैं, तीनों का खेत है। इन तीनों के खेत में पहली कोठी हमारे खेत में पड़ रही है। अच्छा, आपने अपना नाम ले लिया है जी। तो आपसे किसी अधिकारियों से मुलाकात हुई, बात हुई इस संबंध में? हाँ, बात यही पुलिस के अधिकारियों से होना कि हमारा जो खेत बचा है कटने से वो हम ठेके में दे दिया। तब वो लोग बताते थे कि जो ये कोठी जिस नंबर में खेत में पड़ेंगी उसको कुछ मुआवजा सरकार की तरफ से मिलेगा। अगला प्रश्न ये है कि अगर ये पुल बन जाता है तो इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? आज तो मौजूदा तो 2 ही चल रहे हैं, इधर सांसद हैं, उधर जितन हैं, तो हम सब आभारी उन्हीं के हैं। अफजाल जी, आपके कस्बा तंबोर से सटी शारदा नदी है, वहाँ पर पुल के निर्माण कार्य की शुरुआत हो चुकी है, क्या महसूस कर रहे हैं? नफीस जी, आपको बता दें ये बहुत ही खुशी का पल है कि हमारे गांधरी क्षेत्र को एक विकास का जो है एक नया द्वार खुलने जा रहा है पुल निर्माण की वजह से। कहीं ऐसा तो नहीं है चुनावी लॉलीपॉप है? जिस हिसाब से कार्य की गति हमने कल देखी है और योजना देखी है और जो इस हिसाब से बजट की धनराशि जो मुक्त कराई गई है उसको देखते हुए हमको तो ये चुनावी लॉलीपॉप नहीं लग रहा है। ये काम इंशाअल्लाह जो है पूर्ण होगा।
क्या आपने इसकी कभी कल्पना की थी? जिस हिसाब से ये काम शुरू हुआ है वो मेरी कल्पना के बाहर है, क्योंकि हमारे करीब में गांजर के विकास के लिए स्वर्गीय मुख्तार अनीस साहब और पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री डॉक्टर अम्मार रिजवी साहब के अथक प्रयासों के बाद, यानी 30 साल के लंबे संघर्ष के बाद 3 किलोमीटर सीतापुर और बहराइच को जोड़ने वाला जो चहलारी घाट का पुल था जो बना, उससे अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो ये कल्पना से बाहर था कि डाबर घाट का पुल इतनी जल्दी बन जाएगा, क्योंकि ऐसा संघर्ष करने वाला हमारे बीच में कोई प्रतिनिधि नहीं था। ये जो पुल बनने जा रहा है इससे क्या फायदे हैं? इस पुल से गांजर क्षेत्र के विकास के द्वार खुलेंगे और खासकर हमारे नगर तंबौर को जो है व्यापारिक शैक्षिक लाभ बहुत मिलेगा। अगर ये पुल बन जाता है तो आप इसको श्रेय किसको देना चाहेंगे? इस पुल के बनने का जो है श्रेय मैं अपने बड़े भाई माननीय राजेश वर्मा जी और साथ ही साथ लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद जी को देना चाहता हूं। और राजेश जी को की एक बात मुझको याद आ रही है कि उन्होंने कहा था कि माननीय मुख्तार अनीस की छोड़ी हुई विरासत को हम संजोए हुए हैं और लोकसभा में उनकी सीट पे मैं आज बैठ करके उस विरासत को बचाने का कार्य कर रहा हूं। उन्होंने उनकी करनी और कथनी में बिल्कुल आज सच साबित हुआ इस पुल निर्माण के कार्य से, क्योंकि मुख्तार अनीस साहब ने संघर्ष करके चहलारी का पुल बनवाया था, उसी तरह उसकी तर्ज के ऊपर उन्होंने भी डाबर घाट पर पुल निर्माण करवा करके उनकी उस विरासत को भी हकीकत का रूप में बदल दिया है। और बड़े भाई माननीय राजेश वर्मा जी जो है भी ऐतिहासिक पन्नों के सुनहरे हरफों में हमेशा याद किए जाएंगे डाबर घाट के पुल निर्माण की वजह से, क्योंकि इससे जो है हमारा लखीमपुर जुड़ेगा, साथ ही साथ नेपाल तक की जो है सीमा तक की आवागमन का रास्ता खुल जाएगा।